शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा दिया, वो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही हुआ करते थे, उनका दाहिना हाथ माने जाते थे। दीदी जिन्होंने बंगाल से 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म कर दिया, उस दीदी को शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ सत्ता से बेदखल कर दिया बल्कि भवानीपुर सीट पर भी उन्हें करारी शिकस्त दी। बात 2020 की है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। वजह उनका परिवारवाद। उस वक्त शुभेंदु तृणमूल में ममता बनर्जी के बाद लीड रोल में माने जाते थे, लेकिन उनके अधिकारी के रूप में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जगह ले ली। फिर उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ जंग का रास्ता चुना और बीजेपी के साथ हो लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी में 15 दिसंबर 1970 को पैदा हुए शुभेंदु जाति से उत्कल ब्राह्मण हैं। शुभेंदु अधिकारी को सियासत विरासत में मिली। उनके पिता शिशिर अधिकारी 2009 से 2012 तक मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। उनके पिता और परिवार का बंगाल की राजनीति में काफ़ी प्रभाव है। शुभेंदु के 2 भाई भी सक्रिय राजनीति में हैं और वो सांसद और विधायक रह चुके हैं। शुभेंदु ने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई लिखाई की। बंगाल में जब वामपंथ चरम पर था तब 1989 में वह कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद से जुड़े। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से लोहा लिया। 1995 में पहली बार पार्षद बने, फिर सांसद और विधायक। जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना, शासन सत्ता के खिलाफ दमखम से लड़ना इनकी फितरत रही है, चाहे सरकार वामपंथी रही हो या फिर ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की तरह ही शुभेंदु अधिकारी भी अविवाहित हैं। टीएमसी से अलग होने से पहले वो ममता सरकार में कई अहम विभागों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। दीदी की तरह ही वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं। जब 1998 में कांग्रेस छोड़कर दीदी ने अपनी तृणमूल कांग्रेस बनाई, तब शुभेंदु भी उनके साथ हो लिए। पूरा अधिकारी परिवार टीएमसी के साथ डटकर खड़ा रहा। शुभेंदु ने दीदी के साथ हर जगह सड़क पर उतरकर संघर्ष किया। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन ने शुभेंदु अधिकारी को भी बंगाल की राजनीति में स्थापित कर दिया। शुभेंदु अधिकारी देश के संभवतः पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी मुख्यमंत्री को लगातार 2 चुनाव में हराया। शुभेंदु ने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हराया। अब फिर 2026 में भवानीपुर सीट पर। भवानीपुर को टीएमसी का गढ़ और सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। इससे साफ है कि शुभेंदु अधिकारी की बंगाल की राजनीति और लोगों पर कितनी गहरी पकड़ है। बंगाल में वह बीजेपी के लिए चाणक्य भी साबित हुए और अब सीएम की कुर्सी हासिल कर चंद्रगुप्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।